हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल टू योर ओन चैनल श्रेष्ठा क्लासेस। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ विलियम शेक्सपियर का पार्ट 2, जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर्स के 30 टॉप एमसीक्यूज। और जो स्टूडेंट या जो लोग टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, डी ट्रिपल एस बी इन सभी की तैयारी कर रहे हैं, वो इस चैनल पे जुड़े रहें और बाकी जो लोग हैं आपके साथी, उन सभी लोगों को ये वीडियो शेयर करें। तो चलिए आगे चलते हैं टॉप 30 एमसीक्यूज के लिए। तो अब मैं आपके सामने रख रहा हूं क्वेश्चन नंबर 31। पिछले सेशन में मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 से 30 तक कराए थे और आज के सेशन में मैं आपके सामने रखूंगा 31 टू 60। तो देखिए, पहला है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस डज हिप्पोलिटा अपीयर, यानी इसमें से कौन सा प्ले है जिसमें हिप्पोलिटा दिखाई दी थी। और ये जो क्वेश्चन है हिमाचल प्रदेश पीजीटी 2016 में पूछा गया था। और आपके ऑप्शन है मेजर फॉर मेजर, द टेमिंग ऑफ द श्रीव, अ मिडनाइट, मिडसमर नाइट्स ड्रीम एंड एज यू लाइक इट। तो चलिए सही आंसर देखते हैं। योर आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, अ मिडनाइट समर। हिप्पोलिटा अपीयर्स इन द प्ले अ मिडनाइट समर नाइट्स ड्रीम, और ये एक कॉमेडी है दैट वाज रिटन बाय विलियम शेक्सपियर इन 1596। नेक्स्ट क्वेश्चन रखता हूं मैं आपके सामने, दैट इज, मोस्ट फ्रेंडशिप इज फाइन, फाइनिंग मोस्ट लविंग मेयर फॉली, दीज वर्ड्स अकर इन, यानी ये जो लाइंस हैं ये कौन से प्ले में दिखाई दी हैं। ये हिमाचल प्रदेश पीजीटी के 2016 के एग्जाम में आया था। आपके ऑप्शन हैं हैमलेट, किंग लियर, एज यू लाइक इट और ट्वेल्थ नाइट। सही आंसर देखते हैं, ऑप्शन नंबर सी, एज यू लाइक इट। These words occur in As You Like It. It is a comedy written by William Shakespeare. और these words occur in a song sung by Amiens in Act Second, Scene 7. यानी ये जो सॉन्ग है ये एक्ट 2 में और सीन 7 में गाया गया है, और जिसकी स्टार्टिंग लाइन से ब्लो ब्लो दाउ विंटर विंड। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने रखता हूं 33, दैट इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिटन बाय शेक्सपियर। इनमें से कौन सा पार्ट है जो शेक्सपियर के द्वारा नहीं लिखा गया है। क्वेश्चंस को ध्यान से देखिएगा। और दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन पीजीटी 2016 हिमाचल प्रदेश। और आपके ऑप्शन हैं टाइटस एंड्रोनिकस, पेरिकल्स, लव ट्रिम्फ थ्रो कैलिपोलिस एंड अ लवर्स कंप्लेंट। तो इसका सही आंसर देखते हैं, दैट इज ऑप्शन नंबर सी, लव ट्रिम्फ थ्रो कैलिपोलिस। दिस वर्क रिटन बाय बेन जॉनसन, यानी विलियम शेक्सपियर के द्वारा नहीं लिखा गया था, ये लिखा गया था बेन जॉनसन के द्वारा। तो आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 34, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस बिगिंस विद द लाइंस इफ म्यूजिक बी द फूड ऑफ लव प्ले ऑन, यानी इनमें से ऐसा कौन सा प्ले है जिनकी लाइन इससे शुरू होती है। और ये जो क्वेश्चन आया था ये जीआईसी लेक्चरर 2016 और यूपीटीजीटी 2019 में पूछा गया था। और आपके ऑप्शंस हैं द टेम्पेस्ट, ट्वेल्थ नाइट, एज यू लाइक इट एंड रोमियो एंड जूलियट। सही आंसर देखते हैं, दैट इज ऑप्शन नंबर बी, ट्वेल्थ नाइट। देखिए, विलियम शेक्सपियर्स ट्वेल्थ नाइट और वॉट यू विल इज अ कॉमेडी अबाउट द क्रॉस ड्रेसिंग, ये कॉमेडी है क्रॉस ड्रेसिंग, शिपरेक सर्वाइविंग, ब्यूटीफुल लिविंग गर्ल हु फाइंड्स हरसेल्फ एट द सेंटर ऑफ ए स्टोरी सो एवरेज लव ट्राइंगल, यानी इसमें जो स्टोरी है ये एक लव ट्राइंगल से रिलेटेड है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 35, ये है आपका फ्रेल्टी, दाई नेम इज विमेन। दाई का मतलब होता है योर, नेम इज विमेन इज अ फेमस लाइन फ्रॉम द प्ले, यानी ये जो लाइन है ये कौन से फेमस प्ले से ली गई है। एंड दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन टीजीटी 2017 और डी ट्रिपल एस बी टीजीटी 2018। आपके ऑप्शन हैं किंग लियर, हैमलेट, मैकबेथ, एज यू लाइक इट। चलिए आंसर देखते हैं। आंसर नंबर बी, हैमलेट। द हीरो ऑफ शेक्सपियर्स मास्टरपीस प्ले हैमलेट अटर्स दिस फेमस फ्रेज, यानी हैमलेट ही कैरेक्टर है हैमलेट प्ले में जो ये वर्ड्स, ये जो लाइन बोलता है, फ्रिल्टी दाई नेम इज वुमेन, और ये एक्ट फर्स्ट सीन सेकंड में बोला गया है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। आगे देखिए 36th क्वेश्चन, शेक्सपियर्स पॉपुलर प्ले द मर्चेंट ऑफ वेनिस बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग लिटरेरी फॉर्म्स, यानी शेक्सपियर का जो पॉपुलर प्ले है वो मर्चेंट ऑफ वेनिस, वो कौन सी लिटरेरी फॉर्म से लिया गया है। ये क्वेश्चन पूछा गया था यूपीटीजीटी 2016 में। कॉमेडी, रोमांस, ट्रेजिकॉमेडी और हिस्ट्री प्ले। आपका ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज ट्रेजिकॉमेडी। द मर्चेंट ऑफ वेनिस इज अ 16th century play and is classified as a comedy
in the first folio. हालांकि although it is known as tragicomedy also. तो आपका जो सही आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर सी. नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रख रहा हूं. Which of the following is the dominant theme of Shakespeare's famous play King Lear? यानी इसमें से कौन सा शेक्सपियर का फेमस प्ले है जिसमें जो डोमिनेंट थीम है वो देखने को मिलती है. और ये क्वेश्चन यूपीटीजीटी 2016 में पूछा गया था. और आपके ऑप्शन है जेलेसी, एम्बिशन, रिवेंज या फिलियल इनग्रैटिट्यूड. आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, फिलियल इनग्रैटिट्यूड. किंग लियर इज अ ट्रेजेडी एंड द डोमिनेंट थीम ऑफ दिस प्ले इज फिलियल इनग्रैटिट्यूड. इसका मतलब देखिए क्या होता है. इट सिग्निफाइज अ रिवील ऑफ नेचुरल ऑर्डर वेयर चिल्ड्रन रीपे पैरेंटल नर्चरिंग विद क्रूअल्टी और एबंडनमेंट मीन्स एब्सेंस ऑफ ग्रेटिट्यूड. यानी इसमें अक्सर देखा जाता है कि बच्चों में ग्रेटिट्यूड नहीं होते हैं. that form is known as filial ingratitude where it is expected especially from children to parents. जो इस टर्म को मैंने इसलिए एक्सप्लेन किया है कि हो सकता है कुछ लोग फिलियल इनग्रेटिट्यूड को ना समझ पाए. तो आपको जो सही आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर डी. नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रख रहा हूं दैट इज 38th. Which of the following characters does not belong to famous Shakespeare's tragedy Hamlet? यानी इसमें से कौन सा कैरेक्टर है जो शेक्सपियर के फेमस ट्रेजेडी हेमलेट से नहीं मिलता है. दैट क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन यूपीटीजीटी 2016. आपके ऑप्शन है ओफेलिया, क्लॉडियस, पोलोनियस एंड कैशियो. तो इन केस इसका जो सही आंसर है वो देखते हैं दैट इज ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर. कैशियो appears in the play Othello. कैशियो इज ओथेलो's लॉयल एंड मोस्ट बिलव कैप्टन. ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेज ऑफ शेक्सपियर डज नॉट बिलोंग टू द लास्ट फेज ऑफ हिज करियर. यानी इसमें से कौन सा जो प्ले है जो शेक्सपियर के करियर के लास्ट फेज से बिलोंग नहीं करता है. याद रखिएगा ऑप्शन है आपके मच एडो अबाउट नथिंग, द टेम्पेस्ट, सिम्बलाइन एंड द विंटर्स टेल. करेक्ट आंसर देखते हैं दैट इज ऑप्शन नंबर ए, मच एडो अबाउट नथिंग does not belong to the last phase of Shakespeare's career that was about 1598 to 1599 in the second phase of his life. Clear? Next question देखिए आपके सामने रख रहा हूं that is 40. Which of the following Shakespearean plays is in 3 parts? इनमें से कौन सा प्ले है जो 3 पार्ट्स में है. This question was asked UPTGT 2016. आपके ऑप्शन है हेनरी फोर्थ, रिचर्ड III, रिचर्ड सेकंड एंड हेनरी सिक्स्थ. करेक्ट आंसर देखते हैं. आंसर ऑप्शन नंबर डी इज योर करेक्ट आंसर. द प्ले हेनरी सिक्स्थ हैज 3 पार्ट्स एंड दिस प्ले बिलोंग्स टू हिस्ट्री प्लेज. यानी ये जो प्ले है वो हिस्ट्री प्ले से बिलोंग करता है. आगे देखिए 41st. इन 1601 a collection of Shakespeare sonnet was printed by. यानी 1601 में जो शेक्सपियर का सोनेट था वो प्रिंटेड किया गया था किसके द्वारा. एंड दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन यूपीपीजीटी 2016. ऑप्शन है आपके डार्क लेडी ऑफ द सोनेट्स, मिस्टर WH, थॉमस थॉप एंड जॉर्ज पीले. और आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, थॉमस थॉपे. प्रिंटेड अ कलेक्शन ऑफ शेक्सपियर सोनेट इन 1609 and William Shakespeare has written 154 sonnets and 37 plays in his entire career. याद रखिएगा उन्होंने अपने पूरे जीवन में 154 sonnets and 37 plays अपने पूरे करियर में लिखे हैं. 42nd क्वेश्चन आपके सामने रख रहा हूं दैट इज विलियम शेक्सपियर डाइड ऑन. इनकी मृत्यु कब हुई थी. ये क्वेश्चन पूछा गया था यूपीटीजीटी की एग्जाम 2016 में. अप्रैल 2016, April 28, 1616, April 23, 1616 and April 25, 1616. सही आंसर देखते हैं that is option number C, April 23, 1616. He was died on April 23, 1616 while he was born on the same date. This is also a kind of coincidence. 23 April 1564. देखिए 23 अप्रैल. ठीक है, ये बहुत ही बढ़िया चीज है, इसको जरूर याद रखिएगा. And it would be easy for you to learn. Question number 43rd. What was the name of the house of Shakespeare in Stratford? यानी शेक्सपियर का जो घर था स्ट्रैटफोर्ड में उसका नाम क्या था. दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड यूपीटीजीटी 2016 और आपके ऑप्शंस हैं न्यू प्लेस, स्ट्रैटफोर्ड हाउस, ग्रैंड पैलेस,
हाई पैलेस। तो आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, न्यू प्लेस। देखिए क्या होता है कि स्ट्रैटफोर्ड दिया है तो स्ट्रैटफोर्ड समझ के स्टूडेंट कर देते हैं कि चलिए यहाँ है तो इसी का नाम होगा, ऐसा नहीं होता। तो द नेम ऑफ द हाउस ऑफ शेक्सपियर इन स्ट्रैटफोर्ड वाज न्यू पैलेस। आगे देखिए 44th, which of the following plays is a social satire dealing with the fashion and fates of the play? Fates of the day. This question was asked in UPTGT 2016। यानी इनमें से कौन सा ऐसा प्ले है जो सोशल सटायर को डील करता है किसके साथ? फैशन एंड फेट्स ऑफ द डे के साथ। तो आपके ऑप्शंस हैं अ मिडसमर नाइट्स ड्रीम, एंटोनी एंड क्लियोपेट्रा, लव्स लेबर्स लॉस्ट, नन ऑफ द एबव। तो आपके सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लव्स लेबर्स लॉस्ट इज अ कॉमेडी written by Shakespeare in his early age of his dramatic career। यानी ड्रामेटिक कैरियर की शुरुआत में ही इन्होंने अपने इस कॉमेडी को लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45th, दैट इज डेस्डेमोना। डेस्डेमोना वाज शेक्सपियरियन कैरेक्टर बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेज। यानी ये जो कैरेक्टर है वो शेक्सपियर के कैरेक्टर में से कौन से प्ले में दर्शाया गया है? ये क्वेश्चन यूपीटीजीटी 2016 में पूछा गया था। ऑप्शन है किंग लियर, ओथेलो, हैमलेट एंड ट्वेल्थ नाइट। सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। डेस्डेमोना, a young Venetian beauty, is a central character in Shakespeare's play Othello। आगे देखिए 46th, आपका क्वेश्चन है लाइफ इज बट अ वॉकिंग शैडो, इट इज अ टेल टोल्ड बाय एन इडियट, फुल ऑफ साउंड एंड फ्यूरी, सिग्निफाइंग नथिंग। ये जो स्टेटमेंट है, अफोरसेड लाइन स्पोकन बाय मैकबेथ अकर इन। यानी मैकबेथ के द्वारा किस में बोली गई हैं? ये क्वेश्चन पूछा गया है यूपीटीजीटी 2016 में। और आपके ऑप्शंस हैं एक्ट 3 सीन 1 ऑफ मैकबेथ, एक्ट 5th सीन 5th ऑफ मैकबेथ, एक्ट 4 सीन 1 ऑफ मैकबेथ, या एक्ट 5 सीन 3rd ऑफ मैकबेथ। सही आंसर देखते हैं, दैट इज ऑप्शन नंबर बी, एक्ट 5 सीन 5th ऑफ मैकबेथ इन द प्ले मैकबेथ रिटन बाय विलियम शेक्सपियर। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 47, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेज ऑफ शेक्सपियर इज नॉट अ कॉमेडी। यानी इनमें से कौन सा ऐसा प्ले है जो शेक्सपियर के द्वारा लिखी गई कॉमेडी नहीं है? तो आपके ऑप्शन हैं एज यू लाइक इट, ट्वेल्थ नाइट, अ मिडसमर नाइट्स ड्रीम, एंटोनी एंड क्लियोपेट्रा। तो आपका सही आंसर है आंसर नंबर डी, एंटोनी एंड क्लियोपेट्रा इज योर करेक्ट आंसर। 1607 is the most spacious of Shakespeare's tragedies। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 48, विलियम शेक्सपियर्स लव्स लेबर्स लॉस्ट was a free adaptation of। यानी विलियम शेक्सपियर का ये जो प्ले है ये किसका फ्री एडेप्शन पार्ट है? दैट वाज आस्क्ड इन यूपीटीजीटी 2016। और आपके ऑप्शंस हैं द स्पेनिश ट्रेजेडीज ऑफ थॉमस किड, Menachmi of Plautus, Chronicles of England by Holinshed, and Decameron by Boccaccio। तो सही आंसर देखते हैं आपका, दैट इज ऑप्शन नंबर बी, Menachmi of Plautus। दैट इज इट वाज फ्री एडेप्शन ऑफ Menachmi of Plautus, a Latin language play is often considered Plautus' greatest play। यानी ये प्लेटस का सबसे बड़ा या महान प्ले बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 49th, who exclaims in his sonnet that under his carved marble of thine own sleep brave tragedian Shakespeare sleep alone। तो ये किसने कहा है? एंड दैट क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन यूपीटीजीटी 2016। बेन जॉनसन, माइकल ड्रैटन, जॉन ड्राइडन एंड विलियम बेसी। आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, दिस इज योर करेक्ट आंसर। क्या दिया है देखिए, विलियम बेसी एक्सक्लेम्स इन हिज सोनेट अंडर दिस कार्व्ड मार्वल ऑफ टाइम ओन स्लीप ब्रेव ट्रेजेडियन शेक्सपियर स्लीप अलोन। William Bases was a poet and member of the servant class who first comes to the attention of historians and students of language in 1602। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 50th, who describes William Shakespeare as an upstart crow beautified
with our fathers, यानी विलियम शेक्सपियर को इस तरह से किसने डिस्क्राइब किया है, और ये क्वेश्चन पूछा गया है यूपीटीजीटी 2016 में। और आपके ऑप्शंस हैं जॉन लिली, you may read it Lily, and correct pronunciation is Lily, Robert Greene, George Peele and Christopher Marlowe। तो सही आंसर देखते हैं, दैट इज ऑप्शन नंबर सी, जॉर्ज पीले। George Green was a prominent member of university wits. He criticized William Shakespeare as an upstart crow beautified with our feathers। इसमें ये ऑप्शन नंबर जो रॉबर्ट ग्रीन होगा, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। यहां थोड़ा ये गलत लिखा हुआ है, ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए 51st, which of the following works of William Shakespeare is written in 6-line stanza and shows decided signs of immaturity। यानी इसमें से कौन सी ऐसी रचना है विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखी हुई जो 6-line स्टेंजा में है और इमेच्योरिटी के साइन को दर्शाती है। और ये क्वेश्चन पूछा गया यूपीटीजीटी 2016 में, और ये है द पैशनेट पिलग्रिम, द रेप ऑफ ल्यूक्री, वीनस एंड एडोनिस, नन ऑफ द अबव। सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, दैट इज वीनस एंड एडोनिस। इज अ लॉन्ग पोइम रिटन इन 6 lines published in 1953 and it was probably Shakespeare's first publication written in a verse form known as sesta rima, which is a quatrain followed by a couplet A B A B C C। यानी उसमें ये पैटर्न फॉलो किया गया है, जैसे कि हम राइम स्कीम बोलते हैं, तो ये पैटर्न वहां पर फॉलो किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रखता हूं 52nd, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस डिपिक्ट्स मिडिल क्लास प्रोविंशियल लाइफ। ये पूछा गया है यूपीटीजीटी 2016 में, और ऑप्शन है द मैरी वाइफ्स, अ मिडसमर नाइट्स ड्रीम, एंटोनी एंड क्लियोपेट्रा एंड द विंटर्स टेल। सही आंसर देखिए, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। The Merry Wives of Windsor depicts middle-class provincial life, और this play is a comedy first published in 1602। ये सबसे पहले पब्लिश हुई थी 1602 में। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 53rd, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज मिसमैच्ड। इनमें से कौन से पेयर्स हैं जो आपस में मेल नहीं खाते हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया है यूपीटीजीटी 16 में। हेमलेट 1601, ट्वेल्थ नाइट 1601, सिम्बैलिन 1608, द टेम्पेस्ट 1611। सही आंसर देखते हैं, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। इसमें भी थोड़ा कुछ कंफ्यूजन देखने को मिलता है, जैसे यूपीएसईएसएसबी हैज ऑप्टेड दिस ऑप्शन, यानी उसमें ये ऑप्शन लिया गया था सी ऑप्शन, लेकिन बोथ पेयर्स आर मिसमैच्ड। आगे देखिए ट्वेल्थ नाइट 1601 ये, और सिम्बलिन 1608। जब आप इसके बारे में जब डालेंगे तो देखेंगे, वैसे तो ऑप्शन नंबर सी है, लेकिन दोनों ही पेयर मिसमैच हैं। आगे देखिए 54th, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइटल ऑफ अ प्ले रिटन बाय विलियम शेक्सपियर। यानी इनमें से ऐसा कौन सा टाइटल है जो विलियम शेक्सपियर के प्ले का पार्ट नहीं है। ये क्वेश्चन पूछा गया है यूपीटीजीटी 2016 में। ऑप्शंस आर हेनरी सिक्स्थ, हेनरी फोर्थ, हेनरी एट्थ और हेनरी सेवेंथ। सही आंसर देखते हैं, ऑप्शन नंबर डी, हेनरी सेवेंथ इज योर करेक्ट आंसर, and that is not a title of a play written by William Shakespeare। आगे देखिए 55th, who said about Shakespeare that he knew small Latin and less Greek। यानी शेक्सपियर के बारे में ये किसने कहा है कि स्मॉल लैटिन, ही न्यू स्मॉल लैटिन एंड लेस ग्रीक। ये क्वेश्चन पूछा गया है उत्तराखंड के जीआईसी लेक्चरर के एग्जाम में, एंड दैट वाज कंडक्टेड इन 2018। एंड ऑप्शंस आर रॉबर्ट ग्रीन, थॉमस किड, डॉक्टर सैमुअल जॉनसन and Ben Jonson। Your correct answer is option number D, Ben Jonson quoted this line about Shakespeare। Next question is 56th, that is in the play The Tempest, Prospero is the Duke of। यानी टेम्पेस्ट प्ले में प्रोस्पेरो जो है वो ड्यूक का कौन है। उत्तराखंड जीआईसी लेक्चरर 2018 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, और ऑप्शन है मिलन, कैंट, एडिनबर्ग एंड नेपलिस। सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर A। The Tempest is a dramatic romance by William Shakespeare, and it was performed in 1611 and 12
and first printed in 1623. आगे देखिए 57th. There is a soul of goodness in things evil. Would men observingly distill it out? Who has written it? ये पूछा गया है उत्तराखंड जेआईसी लेक्चरर 2018 में, और इसके ऑप्शन है बेन जॉनसन, क्रिस्टोफर मार्लोव, विलियम शेक्सपियर और जीबी शॉ। तो सही आंसर देखते हैं ऑप्शन नंबर सी, विलियम शेक्सपियर। दिस लाइन अपीयर्स इन हेनरी फिफ्थ, अ हिस्टोरिकल प्ले, जो कि एक्ट 4 और सीन फर्स्ट में दर्शाया गया है। 58th क्वेश्चन आपके सामने, हिज स्टोरी रिक्वायर्स रोमन्स एंड किंग्स बट ही थिंक्स ओनली ऑन मैन, हु रिमार्क्ड इट फॉर विलियम शेक्सपियर। यानी ये जो स्टेटमेंट है ये विलियम शेक्सपियर के लिए किसने कहा है, और ये क्वेश्चन पूछा गया है यूपीपीजीटी 2016 में। आपके ऑप्शंस हैं बेन जॉनसन, ड्राइडन, डॉक्टर सैमुअल जॉनसन एंड मैथ्यू आर्नोल्ड। और सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, दिस रिमार्क्ड अबाउट शेक्सपियर इज मेड बाय सैमुअल जॉनसन। ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर। 59th, हु कॉल्ड शेक्सपियर द लार्जेस्ट एंड मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव सोल। यानी शेक्सपियर को द लार्जेस्ट एंड मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव सोल किसने कहकर बुलाया है। ये क्वेश्चन पूछा गया यूपीपीजीटी 2016 में, और आपके ऑप्शन हैं डॉक्टर जॉनसन, ड्राइडन, टी.एस. एलियट एंड आई.ए. रिचर्ड्स। सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी। जॉन ड्राइडन इन हिज एसे ऑफ ड्रामेटिक पोइसी कॉल्ड शेक्सपियर द लार्जेस्ट एंड मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव सोल। यानी अपने इस ऐसे में उन्होंने शेक्सपियर को ये स्टेटमेंट, ये कोट लाइन की है। लास्ट क्वेश्चन इज डैश इज द क्वीन ऑफ डेनमार्क एंड मदर ऑफ प्रिंस हेमलेट। इनमें से कौन है जो कि डेनमार्क की क्वीन है और प्रिंस हेमलेट की मदर है। ये एनवी के पीजीटी एग्जाम 2019 में पूछा गया है, और आपके ऑप्शंस हैं पोर्शिया, रोजलिन, गेट्रूड एंड ओफेलिया। सही आंसर देखते हैं, दैट इज ऑप्शन नंबर सी, गेट्रूड। Hamlet is a tragedy written by Shakespeare and Gertrude is the queen of Denmark and she is also the mother of Prince Hamlet. तो ये था आपका विलियम शेक्सपियर का पार्ट 2 सेशन, और अगले सेशन में मैं पार्ट 3 में विलियम शेक्सपियर और उसके अलावा और आगे के सेशन में ऐसे ही सारे ऑथर्स एंड राइटर्स एंड पोइट्स आपके सामने लाता रहूंगा। उम्मीद है आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अधिक जानकारी के लिए आप कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट्स छोड़ सकते हैं, और ये जो सीरीज है, ये जो सेशन है, अपने फ्रेंड से शेयर करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एवरीवन।